बलिया जनपद से बड़ी खबर, जहां गोंड जनजाति प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु अनिश्चितकालीन धरना बैठे अक्सा के लोग। बता दें कि बलिया जनपद गोंड अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को सुगमता पूर्वक जारी करवाने हेतु ऑल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन का तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। इस दौरान गोंडवाना विचारक चित्तोश्वर प्रसाद गोंड ने कहा कि बलिया जनपद के अधिकारी तानाशाही रवैया गोंड समुदाय के साथ अपना रहे हैं। छात्र छात्राएं जाति प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण सरकारी विभागों एवं छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से वंचित रह जा रहे हैं। छात्रों को प्रमाण पत्र के नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति तक नहीं मिल पा रहा है। जनपद के अधिकारियों द्वारा शासन को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। कहा कि गोंड अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु शासनादेश जिला प्रशासन को भेजा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। चित्तेश्वर गोंड ने कहा कि अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए गोंड समुदाय किसी भी हद तक जा सकता है। जाति प्रमाण पत्र जारी होने तक गोंड समुदाय का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। इस दौरान प्रमुख रूप से अक्सा के अध्यक्ष मनोज शाह, सुरेश शाह, अमित शाह के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। मेरा नाम चित्तेश्वर गोंड है और वर्तमान में मैं अखिल भारतीय आदिवासी शाखा उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ। धान के अंतर 342 1 और 2 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में सन 2002 में 13 जनपदों में गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति, इसके साथ ही राजगोंड, ढोरिया, नायक और पठारी को भी घोषित किया गया है। तो ये जारी होता रहा, लेकिन ये जो है तानाशाही, मैं खुलेआम शब्दों में कह रहा हूँ। एक तरफ कागज़ में कहो कि हाँ जारी हो रहा है और ऊपर से मौन आदेश होता है कि जारी नहीं करना है। मैं आया हूँ समर्थन में इस उम्र में, और जिलाधिकारी बलिया लक्षकार जी रहते, मैं स्वतः उनसे मिलता, पूछता मैं कि संविधान बड़ा है कि आप बड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया है। जजमेंट में कहा है एक जिलाधिकारी को कि आप अपने कर्मचारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं और किसी पर नहीं। हम कोई भीख मांगने नहीं आए हैं, हम गोंड हैं। हमारी मातृशक्ति को ये ललकार रहे हैं, तो मेरे खून में बुढ़ापे में भी उबाल आ रहा है। अखबारों में पढ़कर मैं आया। ऑल गोंडवाना स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से ये कार्यक्रम 3 दिन से धरना पर चल रहा है, लोग बैठे हैं। मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि ये संवैधानिक मामला है। संसद द्वारा पारित अधिनियम अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ आदेश संशोधन अधिनियम 2002 जो 3 जुलाई 3 से भारत सरकार ने अधिसूचना जारी किया और 30 सितंबर 2003 से प्रमाण पत्र जारी होते रहे 6 तहसील में बलिया में। लेकिन इसमें अधिनायकवादी अधिकारी, सबसे बड़ा मैं तो खुलेआम चुनौती देता हूं कि यहाँ के अपर जिला अधिकारी भी जब राजस्व जो प्रभारी बनाए गए हैं, ऊपर से कुछ कहते हैं, अंदर से अपने अधीनस्थों को कुछ कहते हैं। मैं उनकी निंदा करता हूं। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत सारे जो युवा हैं जो सरकारी विभाग है उसमें फार्म भरने से वंचित रह जाते हैं, जो छात्रवृत्तियाँ के लिए फार्म भरे जाते हैं उसमें वंचित रह जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी भारत सरकार के संविधान के अनुसार जातियों के संबंध में अधिनियम पारित किए जाते हैं, प्रत्येक राज्यों में भेजा जाता है। उसमें जिला अधिकारी सहित आयुक्त को भी भेजा जाता है। जिला अधिकारी बलिया के कार्यालय में राजस्व सहायक 2 नाम के क्लर्क हैं। सारी पत्रावली उनके पास है। कभी कहते हैं कि बलिया में गोंड जाति पाई जाती है, कभी कहते हैं कि गोंड जाति पाई नहीं जाती है। एक नायब तहसीलदार बांटी का अपर तहसीलदार बांटी के लोग आधार मान रहे हैं। तो ये तो टालने वाली बात है। एक तरफ कहते हैं कि हम दे रहे हैं। अभी एक जो है 8 जनवरी को परिपत्र जारी हुआ है अपर जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से, कार्यालय जिलाधिकारी से, कि हम जारी कर रहे हैं गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति। ये कौन सी भावना है? ये कौन सा आदेश है? ये निंदनीय है। सरकारी पद का दुरुपयोग है और मैं डरने वाला नहीं हूँ।
ठीक। मेरी उम्र जो है 1965 से अनुसूचित जाति में भी मैंने घोषणा कराया और अनुसूचित जनजाति में भी लड़ाई 3 मई 2003 को मैंने जो किया, अभी करने जा रहा हूँ 2 मार्च को दिल्ली में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। मैं वहाँ बात उठाऊंगा। अनुसूचित जनजाति के 44 लोकसभा सदस्य हैं, वो क्या कर रहे हैं। बलिया में ब्राह्मण जाति को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, मूल जाति गौण जाति को क्यों नहीं जारी किया गया, इसका साक्ष्य मेरे पास है।